नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों, B1 B2 टूरिस्ट वीज़ा के इंटरव्यू के टाइम पूछने जाने वाले 10 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और आंसर मैं आज आप लोग के सामने रखता हूँ। और इसका आंसर मैंने अपने तरह से दिया है, क्योंकि जब इंटरव्यू था तो मैंने अपने आप को कैसे प्रिपेयर किया था उसी तरह मैं आपके सामने रखता हूँ। लेकिन आपको अपने तरफ से देना, आपके सब्जेक्ट के रिलेटेड से, आप क्या हो, आप डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, टीचर हो, बिजनेसमैन हो, अपने तरह से, क्योंकि ऑफिसर को के सामने आपको अपनी हाइलाइट्स रखनी है, अपनी स्टोरी रखनी है। तो दोस्तों, फर्स्ट और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 99.9% यही क्वेश्चन फर्स्ट पूछा जाता है, व्हाट्स द पर्पस ऑफ ए विजिट। तो इसका आंसर मैंने इस तरह दिया था, ऑफिसर, इफ आई गेट द अपॉर्चुनिटी ऑफ वीज़ा, सो आई वुड लाइक टू अटेंड द वेडिंग एनिवर्सरी ऑफ माई फ्रेंड विच इज़ देयर इन द मंथ ऑफ जून। His name is Craig Britton. He lives in Colorado Springs. 2010 and 11, we work in a same company in warehouse department. He was my boss and I was warehouse admin. सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, व्हाट्स योर ऑक्यूपेशन, व्हाट डू यू डू फॉर योर लिविंग। तो इसका आंसर मैंने इस तरह दिया था, Officer, last 7 years I am working in the same company. I joined this company in 2018. 2020 I was promoted to the PLD department, and 2022 I was promoted to the oil and gas company as a max operator. My main job is to issue and receive the material, request the material when it reach at its ordering level, and 4 employee work under me. थर्ड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, डू यू हैव अ रिलेटिव्स इन यूनाइटेड स्टेट। तो अगर आपका कोई रिलेटिव्स नहीं है तो नो ऑफिसर, अगर कोई है तो आपको पूरी इंफॉर्मेशन ऑफिसर के सामने रखनी है। आपका क्या रिलेशन है, अगर फ्रेंड है तो कब से आपका फ्रेंड है, आप कब से जानते हो, वो कौन से वीज़ा पे है, कौन से कंपनी में जॉब करते हैं, और कितने साल से है, और क्या एड्रेस है इनका, ये पूरी इंफॉर्मेशन आपको ऑफिसर के सामने रखनी है। फोर्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हु इज़ पेइंग फॉर योर ट्रिप। अगर आप अपने आप पे रहे हो तो ऑफिसर माई सेल्फ, दैट्स इट। अगर कोई और आपका पे कर रहा है या कोई रिलेटिव्स आपका पे कर रहा है, ब्रदर सिस्टर, तो ये भी आपको पूरी इन्फॉर्मेशन देना है, आपका क्या रिलेशन है, वो कहाँ जॉब करते हैं, उनकी कितनी मंथली इनकम है। फिफ्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हैव यू एवर बीन ट्रैवल टू यूनाइटेड स्टेट। ये तो उनको पता होता है, लेकिन फिर भी वो आपसे पूछते हैं। तो अगर आपने नहीं ट्रैवल किया है, नो ऑफिसर। अगर आपने ट्रैवल किया है तो आपको बताना है किस डेट को आप अराइवल हुए थे, किस डेट को आप डिपार्चर हुए थे, और आप कहाँ रुके थे। सिक्स्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, वेयर विल यू बी स्टेइंग इन यूनाइटेड स्टेट। तो अगर आप बिजनेसमैन हो या टूरिस्ट हो, अगर आप होटल में रुकने वाले हो, तो अभी तो आपने होटल बुक नहीं किया होगा, लेकिन आप एक लोकेशन बता सकते हो कि मेरी यहाँ पे मीटिंग है, तो ये होटल नज़दीक है, आई विल बी स्टेइंग इन दिस होटल, या मैं ये प्लेस विजिट करने वाला हूँ, ये होटल नज़दीक है, आई विल बी स्टेइंग इन दिस होटल। अदरवाइज इफ़ यू आर स्टेइंग विथ योर रिलेटिव्स, तो अगेन यू हैव टू गिव द फुल इंफॉर्मेशन, क्या रिलेशन है आपका, क्या फ्रेंड, कब से आपका फ्रेंड है, वो कहाँ जॉब करते हैं, कहाँ रहते हैं, कितने साल से हैं, कौन से वीज़ा पे है, उनका फ़ोन नंबर, ये पूरी इंफॉर्मेशन के साथ आपको रेडी होना है। ओके। सेवेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, हाउ मच मनी डू यू हैव टू सपोर्ट योर ट्रिप। तो आपने जो भी प्लान बनाया होगा कि इतना आपको अमाउंट इन्वेस्ट करना है इस टूर के लिए, वो आपको बताना है। जैसे मैंने $7,000 to 8,000 ये बताया था। एट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि फॉर हाउ मेनी डेज आर यू गोइंग टू यूनाइटेड स्टेट। तो जो भी आपने प्लान बनाया होगा, इसका आंसर मैंने इस तरह दिया था, ऑफिसर, विद इन 10 days ट्रैवलिंग इंक्लूडेड आई विल बी बैक टू मुंबई। तो वैसे आप भी, आपका जो भी प्लान हो, 10 दिन का, 15 दिन का, 1 महीने का, और लेकिन जो रिटर्न में जो है वो अपने नज़दीक का एयरपोर्ट का नाम ले सकते हो, ये थोड़ा अच्छा लगता है। ओके। और नाइन्थ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है, आर यू मैरिड, हाउ मेनी किड्स डू यू हैव। तो अगर आप मैरिड हो और किड्स हैं तो वो बताइए, अगर आप अनमैरिड हो, ऑफिसर आई एम अनमैरिड। टेंथ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि हाउ मेनी कंट्री डू यू हैव ट्रैवल। तो अगर आप
बहुत से कंट्री ट्रैवल किए हो तो आपको सबकी इन्फॉर्मेशन आपके पास रखनी है कि किस डेट को ट्रैवल अराइवल हुए थे, किस डेट को डिपार्चर हुए थे। और लेकिन ऑफिसर कभी कभी ये भी पूछते हैं कि इस कंट्री में आप कहाँ रुके थे, कौन से प्लेस विजिट किए थे, ये भी आपसे पूछा जा सकता है। इसके लिए ये सब इन्फॉर्मेशन आप रेडी करके याद करके रखिएगा कि कभी गए थे, कहाँ कहाँ प्लेस विजिट किए हो। ये तो हो गए हमारे 10 क्वेश्चन, लेकिन 2-3 क्वेश्चन और मैं आप लोग को बता देता हूँ। एक और क्वेश्चन आपसे ऑफिसर पूछ सकते हैं कि डू यू बुक योर टिकट। तो आप इसका आंसर इस तरह दे सकते हो, क्योंकि इंटरव्यू के टाइम तो टिकट बुक करते नहीं, तो आप बोल सकते हो ऑफिसर एज सुन एज माई वीज़ा विल बी अप्रूव्ड आई विल बुक द टिकट। नेक्स्ट क्वेश्चन और एक आपसे पूछा जा सकता है कि हाउ मच इज़ योर मंथली इनकम। तो मंथली इनकम पहले भी आपने DS-160 फॉर्म फिल करते समय वहाँ पे कॉलम है, वहाँ पे आपने फिल किया है, तो वही आपको यहाँ वापस बताना है, वो याद रखना है आपने कितना अमाउंट आपने फिल किया है। ओके। और एक लास्ट क्वेश्चन भी ऑफिसर आपसे पूछ सकते हैं कि डिड यू हैव एवर बीन अप्लाइड फॉर US वीज़ा एंड ए वीज़ा रिफ्यूज। तो अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया है तो नो ऑफिसर, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम आई हैव अप्लाइड। ओके दोस्तों, ये जो मैं 12-13 क्वेश्चन आपको बताया हूँ, इसमें से ऑफिसर आपसे 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, लेकिन ये आपके कॉन्फिडेंट के ऊपर है, आप कितने कॉन्फिडेंट के साथ आंसर देते हो। आपको अपनी जो प्रेजेंटेशन है 100% ऑफिसर के सामने रखनी है, आपको फुल कॉन्फिडेंट ऑफिसर के सामने रखनी है। तो शायद ऑफिसर आपसे एक ही क्वेश्चन पूछ के आपका वीज़ा अप्रूव कर सकता है। इसके लिए अपने आप को अच्छी तरह से प्रिपेयर करके जाइए, कॉन्फिडेंट के साथ इंटरव्यू अटेंड करिए और अपना वीज़ा अप्रूव कराइए। गुड लक। फिर मिलूंगा किसी और नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद।